एक ऐसा मंदिर जहाँ हर तरफ खून ही खून है, जहाँ 10 तांत्रिक देवियाँ बसती है और हजारों तांत्रिक साधना करते हैं, जहाँ देवी की योनि स्थापित है और जहाँ हर साल जून के महीने में देवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची शक्तिपीठों में से एक कामाख्या महासिद्धि पीठ यानी कामाख्या देवी मंदिर, जो हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए थे। अपने विलाप में वे सती की मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े धरती पर अलग अलग जगह पर गिरे, जिन्हें शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। कामाख्या मंदिर उसी स्थान पर है जहां देवी सती की योनि गिरी थी। ये स्थान आसाम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जहां देवी की योनि गिरी, उसी स्थान पर उस योनि ने पत्थर का रूप ले लिया और इसी पत्थर में मां कामाख्या का वास है। कालिका पुराण के अनुसार देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए थे। इस बीच एक राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान मिला कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। लेकिन शिव तो ध्यान में लीन थे, उनका विवाह असंभव लग रहा था। तारकासुर ने वरदान का फायदा उठाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग करने का निर्णय लिया। ये जिम्मेदारी कामदेव को सौंपी गई। कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनका ध्यान टूट गया। शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनकी तीसरी आंख से कामदेव पूरी तरह भस्म हो गए। लेकिन कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर शिव जी ने बिना शरीर के कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद शरीर प्राप्त करने के लिए शिव जी ने कामदेव और रति को कामाख्या देवी की पूजा करने का निर्देश दिया। कामदेव ने यहाँ तपस्या की और इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। यही कारण है कि इस स्थान को कामरूप कामाख्या मंदिर कहा जाता है। कामाख्या मंदिर का सबसे खास पहलू है अंबुबाची मेला, जो हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। ये माना जाता है कि इन 3 दिनों के दौरान देवी का मासिक चक्र चलता है। मंदिर के दरवाजे इन 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दरवाजे बंद करने से पहले मंदिर की जमीन पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है। जब 3 दिन बाद कपड़ा निकाला जाता है तो वो पूरी तरह लाल हो चुका होता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इन 3 दिनों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि नदी के पानी का लाल रंग आयरन युक्त मिट्टी की वजह से होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ संयोग है कि ये घटना हर साल केवल इन्हीं 3 दिनों में होती है? शायद नहीं। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। यहाँ 10 विद्याओं की पूजा होती है, जो देवी शक्ति के विभिन्न रूप है। तांत्रिक, साधु और अघोरी यहाँ अपनी साधनाएं पूरी करने और शक्तियाँ प्राप्त करने आते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान हजारों तांत्रिक और अघोरी यहाँ जमा होते हैं। ये साधु देवी की विशेष पूजा करते हैं, जिसमें बुरी आत्माओं और काली शक्तियों को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित है। कई जानवर जैसे बकरी और भैंस देवी को चराए जाते हैं, लेकिन फीमेल एनिमल्स की बलि देना सख्त मना है। बलि स्थल पर भक्त देवी के लिए दी गई बलि को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे देखने से साल भर सुख और समृद्धि बनी रहती है। कामाख्या मंदिर में वशीकरण पूजा भी की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से किसी के भी मन को वश में किया जा सकता है। मंदिर से मिलने वाले कामाख्या सिंदूर को वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। ये सिंदूर भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मुख्य गर्भगृह में एक योनि के आकार का पत्थर है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। यह पानी कहाँ से आता है, इसका शुरुआत आज तक कोई नहीं खोज पाया है। कामाख्या देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है बल्कि शक्ति और तंत्र का केंद्र भी है। यह मंदिर हमारी परंपराओं और मान्यताओं का अद्भुत संगम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।